के 7 दाने खा लिए जाएं तो सारा दिन बंदा जो है वो जादू टूना असेब इससे बंदा जो है वो महफूज रहता है। ये अजवा खजूर की जो है ना ये फजीलत है, उसकी जो है ना ये बरकत है। इसी तरह अहले मदीना क्या करते हैं, जो अजवा खजूर वगैरह बच जाती है या अजवा खजूर की जो गुठलियाँ होती हैं उनको वो पीस लेते हैं, ग्राइंडर के ज़रिए ग्राइंड कर लेते हैं या पीस लेते हैं और उसका बारीक जो है ना वो सहूफ या पाउडर बनाते हैं, फिर आगे उसको बेचते हैं, सेल करते हैं। और ये जो अजवा खजूर की गुठली का पाउडर होता है ये मुख्तलिफ अमराज में जो है ना वो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। लोग इसको हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी मंसूब करते हैं कि लोगों का कहना है कि आपको सबसे पहले हार्ट का मसला हुआ था, यानी दिल का यानी कि हार्ट अटैक कह लें कि आपको सबसे पहले जो है वो हार्ट का मसला हुआ तो आपने इसको जो है वो इस्तेमाल किया। ये अजवा खजूर की गुठली का जो बीज का जो पाउडर बारीक बनाते हैं, इसका तरीका क्या होता है, इसका 1 चम्मच दूध में डालें, उसको बॉयल कर लें, बाद में जो है ना उसको पी सकते हैं। या पानी में इसका 1 चम्मच डालें, उसको जैसे सादा चाय बनाते हैं ऐसे सादा चाय बना के भी उसको पी सकते हैं। और इसकी स्टीम जो है यानी भाप लेना ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। पानी जब उबल रहा हो तो उस वक्त आप उसकी भाप या स्टीम ले सकते हैं। तो ये भी जो है ना ये भी जो है वो नाक के मसाम वगैरह है इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो एक तो लोग इसको जो है वो हार्ट के लिए, अगर किसी को हार्ट का मसला है, कल्ब का मसला है, इसके लिए लोग इसको लेके जाते हैं। दूसरा, अगर किसी को शुगर है, डायबिटीज़ है, शुगर वगैरह है, तो इसके लिए भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। मैदे का या जिगर का मसला है, हत्ता कि सर में अगर दर्द वगैरह रहता हो तो इन अमराज के लिए लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका तरीका यही होता है कि इसको दूध में 1 चम्मच डालें या पानी में 1 चम्मच डाल के बॉयल के या सादा चाय बना के उस तरह पी लें या फिर दूध में डाल के जो है ना वो पी लें। और ये अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदेमंद ही अजवा खजूर की गुठली का पाउडर होता है। अगर किसी को ना भी मर्ज़ हो फिर भी ये पीना जो है ना ये फ़ायदेमंद ही होता है। आज से तकरीबन जो है ना वो 3-4 ट्रिप पहले ऐसे ही बस में मैं जब ये बता रहा था तो एक भाई का कहना है, वो भी दुबई से आया हुआ था, उसका कहना है कि मेरे यानी कि दिल की ना 3 वेन्स यानी 3 नालियाँ जो है ना वो बंद हो चुकी थी। तो इसी तरह किसी ने बताया था कि यार वहाँ से जो अजवा खजूर की गुठली का जो है ना पाउडर वगैरह मिलता है, इसको इस्तेमाल करके देखिए, हो सकता है अल्लाह शिफा दे दे। उसका कहना है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 जो है ना इसके डब्बे 3 कोर्स या 3 डब्बों का कोर्स किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो मुझे शिफा अता फरमाई, यानी सिर्फ बाकायदा बस में खड़े होकर मुझे ये चीज़ बताई है सबके सामने कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको इस्तेमाल किया है, अल्लाह ताला ने जो है मुझे शिफा अता फरमाई है। मेरी जो नालियाँ बंद हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो ठीक हो गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी आराम है, अफाका है। तो मतलब कहने का ये कि ये बड़ी शिफा वाली चीज़ है। आप अपने लिए, अपने माँ बाप हैं, बहन भाई, अजीज़ अकरबा, कोई बीमार है, किसी के लिए भी लेके जा सकते हैं। अगर किसी को फ़ायदा या नफ़ा मिल जाता है तो इसमें आपके लिए भी सवाब है, आपके लिए भी अजर है। इसी तरह जब हम मक्का से मदीना सफ़र करते हैं तो रास्ते में एक मकाम आता है बदर का। ये वो मकाम है जहाँ पर इस्लाम की पहली जो है वो लड़ाई लड़ी गई थी। उसमें अल्लाह ने मुसलमानों को फ़तह अता फरमाई थी और कुफ़ार को जो है वो शिकस्त दी थी। तो ये जंग का भी एक वाक़या है, लोग इसको भी एक वाक़े से जंग को मंसूब करते हैं कि जब ये जंग ख़त्म हो जाती है उस वक़्त कुछ असहाब ज़ख्मी होते हैं, कुछ को सांस का मसला होता है। उस वक़्त फिर हुक्म होता है कि ये जो बदर के पहाड़ है ना, इन पहाड़ों पे जो दरख्त पाया जाता है, इस दरख्त के अंदर से जो है ना वो रोगन निकलता है, उसको इस्तेमाल किया गया। चनाचे अल्लाह ने शिफा अता फरमाई। यानी जो पहाड़ है ना बदर के या मदीना मुनव्वरा के जो पहाड़ हैं, बदर के पहाड़ हैं, इन पहाड़ों पर झाड़ी नुमाना दरख्त होता है। जब हम उसको तोड़ते हैं या काटते हैं उसके अंदर से आयल निकलता है, रोगन निकलता है। जैसे पाको हिंद में किक्कर का दरख्त होता है, उसमें से वो दूध वगैरह निकलता है। इस तरह इस दरख्त में से थोड़ा थोड़ा करके आयल जो है ना वो निकलता है, इसको रोगन कहते हैं और इसका पूरा नाम है रोगन बेलिसान। बहुत सारे लोग इससे वाकिफ भी होंगे, कईयों के लिए पहली दफ़ा भी नाम होगा, आप इंटरनेट में भी इसको सर्च कर सकते हैं। ये जो रोगन बेलिसान है इसके बारे में जो हिकमत का काम करते हैं ना हकीम लोग जो होते हैं, उनकी इस पर सर्च है। उनका कहना है कि ये 70 बीमारियों में फ़ायदा देता है। इसमें अल्लाह ने जो है ना वो कुदरती तौर पे ऐसी वो शिफा रखी हुई है। एक तो किसी को सांस का अगर मसला है, यानी सांस का या दमे का मसला है, इसके लिए लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी लकड़ी की जो है ना वो भाप भी लेते हैं, स्टीम भी लेते हैं, या रोगन के पानी में 2 या 3 कतरे डाल के उसकी जो है ना भाप ली जाती है सांस के मसले के लिए, किसी को दमा है। दूसरा ये है कि अगर किसी के ज़ख़म है, जिस्म पे ज़ख़म वगैरह बन जाते हैं, ज़ख़म अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो ज़ख़म पे लगाने से ज़ख़म भी जो है ना वो ठीक होता है। ज़ख़म वगैरह जिस्म पे बात बन जाता है,
है ना वो ठीक होता है। और इसके अलावा अगर किसी को लकवा, फालिज ये मर्ज़ है तो इसके लिए लोग इसको मसाज करते हैं। जोड़ों में अगर दर्द रहता है, अक्सर बूढ़े या घर में लोग होते हैं उनके जोड़ों में, कमर में जो है ना वो दर्द वगैरह रहता है, तो इसके लिए भी मसाज के तौर पे जो है ना लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, यानी बे औलादी है, मर्द है या औरत है, बे औलादी का किसी को मसला है, तो इसके लिए भी लोग जो है ना इसको दूध में डाल के इसके 2 या 3 कतरे, 1 कप दूध ले लेना होता है, उसमें 2 या 3 कतरे दूध में इसके जो है वो डाल के रात को खाना खाने के बाद इस्तेमाल करने होते हैं। जिस्मानी कमज़ोरी या बे औलादी, जिसको औलाद नहीं है, या मर्द है या औरत है जिसको जिस्मानी कमज़ोरी है, तो इसके लिए लोग जो है ना वो इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये भी एक बड़ी फ़ायदे वाली चीज़ है। बहुत सारे लोग अपने लिए या अपने किसी अज़ीज़ अक़रबा इनके लिए लेके जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात जो है वो शिफा अता फरमाती है। तो ये भी अगर आप किसी भाई को ये 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, तो ये पाउडर है अजवा खजूर का, और एक ये रोहन बिलिसान है। ये अगर किसी भाई को चाहिए हो या आप अपने लिए या किसी के लिए लेके जाना चाहते हैं, तो ये थोड़ी थोड़ी मिकदार में मैं अपने पास रखता हूँ। तो इसमें ये होता है कि हाजियों को एक चीज़ भी अच्छी मिल जाती है और अपने भी एक रिज़्क़ का फ़ायदा हो जाता है। तो ये थोड़ी थोड़ी मिकदार में मेरे पास गाड़ी में मौजूद है अभी। तो मैं इंशाल्लाह आगे अभी ज़ियारतें शुरू हो गई हैं, ज़ियारतों के बाद बीच में गैप आएगा, इसकी कीमत और ज़ियारत आपको बता दूँगा। किसी भाई को चाहिए हो आप जो है वो ले सकते हैं। ये राइट साइड में देखिए, अभी ये जो आपको दीवार नज़र आ रही है, ये राइट साइड पे देखिएगा, ये जो दीवार आपको नज़र आ रही है ये है नहर ज़ुबैदा। ये ज़ुबैदा किनाल है। खलीफा हारून रशीद, उसकी ज़ौजा का नाम था ज़ुबैदा। ये एक दफ़ा यहाँ पर हज करने आई, इसने देखा कि पानी नहीं है, हाजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसने हाजियों के लिए फिर एक नहर बनवाई थी। ये है वो नहर जो मलका ज़ुबैदा ने बनवाई थी। ये कंक्रीट की ये जो दीवार नज़र आ रही है ना आपको, ये नहर है जो मलका ज़ुबैदा ने हाजियों के लिए जो ना बनवाई थी। ये नहर अरफात से 10 किलोमीटर आगे एक वादी आती है नौमान, ये ताइफ की तरफ एक वादी पड़ती है, वहाँ से इस नहर को जो ना वो निकाला गया। वादी नौमान से अरफात में आती है। अरफात में आप देखा होगा पहाड़ के साथ ऐसी ही दीवार थी। अगर आप गौर करें पहाड़ के साथ साथ ये तो दीवार आपको नजर आ रही है, अरफात के पहाड़ के साथ भी ऐसी ही एक दीवार बनी हुई है। तो अरफात में आती है, अरफात से फिर आगे ये मुज़दलिफ़ा की तरफ जा रही है। मुज़दलिफ़ा से फिर आगे जो है वो मीना से फिर हरम काबा। 37 किलोमीटर इसकी जो है ना वो लंबाई है। 1200 साल इस नहर में पानी चलता रहा है। 1200 साल इस नहर में पानी चलता रहा है। 1950 में ये नहर जो है वो बंद हुई है। ये सदका जारिया मलका की तरफ से ये एक नेकी थी हाजियों के लिए, अल्लाह के मेहमानों के लिए। आज उस नेकी के सदक़े में अल्लाह ने उसके नाम को जो है वो जिंदा रखा हुआ है। आज भी जब नहर ज़ुबैदा का तज़किरा होता है तो लोग मलका के लिए दुआ करते हैं और अच्छे ही लफ्ज़ों में उसको याद किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो दीवार अभी ये छोटी सी नजर आ रही है, ये सारी नहर ज़ुबैदा है। ये जहाँ से निकलती है वहाँ ये ज़मीन के नीचे है। अभी आपने देखा पहाड़ के ऊपर से, अभी ये देखो फिर ये ज़मीन के बराबर हो गई है। ये एक अजूबा है, बड़ी मुनफरिद किस्म की जो है ना ये नहर है। और नहीं आ रही बोलो वहाँ से कोई भी बस मिलती है उसके बस लेके आ जाओ। में दाखिल हो चुके हैं। ये है वादी मुज़दलिफ़ा। ये सारी वादी जो है ये वादी मुज़दलिफ़ा की है। अभी हम मुज़दलिफ़ा में दाखिल हो चुके हैं। मुज़दलिफ़ा में हमारी एक ज़ियारत होगी मस्जिद मशारुल हराम। ये आपके राइट साइड में एक मस्जिद आएगी। ये मस्जिद जो है ये मस्जिद राइट साइड में जो मस्जिद आएगी ये मस्जिद मशारुल हराम है। बताया जाता है ये मस्जिद उस मकाम पर, उस जगह पर बनाई गई जहाँ पर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा नस्ब था। मुज़दलिफ़ा में जिस मकाम पर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का खैमा नस्ब था, बताया जाता है कि ये मस्जिद जो है ये उसी मकाम पर, उसी जगह पर जो है वो बनाई गई है। और मस्जिद नमरा की तरह ये मस्जिद भी सारा साल बंद रहती है। साल में सिर्फ एक बार हज के दिन में ये खोली जाती है। और ये सारी की सारी वादी ये पहाड़ों के बीच में, ये दोनों तरफ आप देख सकते हैं और सामने भी आप देखेंगे ये पहाड़ों के बीच में जितनी भी ये वादी है, ये सारी की सारी वादी जो है ये मुज़दलिफ़ा की वादी है। यहाँ पर हाजी लोगों को रात गुजारना होती है। खुले आसमान तले हाजी लोग यहाँ पर रात गुजारते हैं और यहीं से शैतान को मारने के लिए कैंकर भी इकट्ठे किए जाते हैं। शैतान को जो कैंकर मारे जाते हैं रबी के लिए जब हाजी लोग जाते हैं, तो इसी मैदान से जो है वो शैतान को मारने के लिए कैंकर भी इकट्ठे किए जाते हैं। आप रोड के दोनों तरफ देख सकते हैं, ये आपको बजरी नजर आ रही है ना, रोड के इस तरफ भी नजर आएगी। पूरे मैदान में ये कैंकर बिखरे हुए हैं।
तो यहाँ से हाजी लोग जो है वो शैतान को मारने के लिए कैंकर इकट्ठे करते हैं। ये इस तरफ देखिए आप, इस तरफ आपको नजर आ रहे होंगे कैंकर। ये देख रहे हैं, ये पूरे मैदान में, ये पूरे मैदान में ये कैंकर है। तो कहीं से भी आप कैंकर उठा के आगे जो है वो रमी के लिए जा सकते हैं। ये सारी वादी जो है ये मुज़दलिफ़ा की वादी है। फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, एयर कंडीशन है और हाजियों को इनमें हर तरह की सहूलत जो है वो दी जाती है। जगह पर जगह स्टॉल्स लगे होते हैं जिनसे हाजी अपनी चीज़ें भी खरीद सकते हैं और इन खैमों में जो है ना वो मैट्रेस वगैरह, करीन वगैरह का बेहतरीन जो है वो इंतजाम होता है। ये राइट साइड से ये शुरू हो गए हैं, मगर ये मुज़दलिफ़ा में लगे हुए हैं। इस एरिया को कहते हैं न्यू मीना। ये सारे न्यू मीना है, न्यू है ना। नेक्स्ट हमारी जो वो वादी आ रही है वो है वादी महसर। वादी महसर ये वो मकाम है जहाँ पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ था। एक यमन का बादशाह था अबरहा। अबरहा यमन का बादशाह था। ये खाना काबा को गिराने के लिए जैसे ही वादी महसर में पहुँचता है इस पर अल्लाह का अजाब नाज़िल होता है। अबाबील जो होते हैं ये छोटे परिंदा है, ये अपने पंजों में और चूज में पत्थर लेकर इसके लश्कर पर बरसाते हैं। इससे क्या है, इसका पूरा लश्कर जो है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। कौन सा वाला वादी महसर? कुरान पाक सूरह फील में इसका पूरा वाक़या जो है वो मज़कूर है। ये जैसे ही हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो वादी महसर शुरू हो जाएगी। ये रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आप देखेंगे राइट साइड में खैमे थोड़ा छोड़ के लगे होंगे। ये मुज़दलिफ़ा, इस तरफ आप देखेंगे तो आपको मुज़दलिफ़ा के बोर्ड आपको लगे हुए नजर आएंगे और इस तरफ देखेंगे तो आपको मीना का बोर्ड लगा हुआ नजर आएगा। यानी मुज़दलिफ़ा और मीना के बीच में ये जगह बनती है थोड़ी सी। ये वादी महसर कहलाती है जहाँ अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ था। इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए तेज़ी के साथ गुजर जाने का हुक्म है। ये सिर्फ देखें आपको मुज़दलिफ़ा के बोर्ड लगे हुए नजर आएंगे। ये देखिए ये मुज़दलिफ़ा के बोर्ड लगे हुए हैं इस तरफ, और इस तरफ देखेंगे ये मीना का बोर्ड है। ये वादी है जहाँ से हमारी गाड़ी गुजर के जा रही है ना, ये वादी है अल्लाह के अजाब की, जहाँ अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ था। ये पहाड़ पर ये लाइन से ना जाओ। अभी इस तरफ आप देखेंगे जैसे ही हम ये रेलवे स्टेशन से बाहर जाएंगे इस तरफ आप देखेंगे पहाड़ के ऊपर आपको एक सफ़ेद वाला पिलर नजर आएगा। वाइट कलर का एक सफ़ेद वाला पिलर जो है वो नजर आएगा। ये जबल इस्माइल कहलाता है। यानी इसके बारे में कहा जाता है कि वो मकाम जहाँ पर अल्लाह के नबी सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए लिटाया था, अल्लाह ने अमल कबूल कर लिया और जन्नत से अल्लाह ने मेंढा भेज दिया था। ये पहाड़ के ऊपर आपको छोटा सा एक मीनारा नजर आएगा। हाँ, वो पहाड़ के ऊपर है ना छोटा सा एक मीनारा सा बना हुआ, वो जबल इस्माइल या मकाम इस्माइल कहलाता है। नहीं वो बंद है, कोई कभी भी नहीं, आज में भी नहीं जा सकते। दो से बस, क्योंकि ये आगे ना टेंट लगा कर ये बंद किए हुए, पहाड़ ऊपर जाने का रास्ता नहीं है। अल्लाह के नबी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिए बहुत कुर्बानी दी। अपना माल, अपनी जान, अपनी औलाद सब अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। अल्लाह ने आपको बुलंद रुतबे अता फरमाए। आज हम नमाज जब पढ़ते हैं तो नमाज में भी दुरूद इब्राहीम पढ़ा जाता है। तो ये दुरूद इब्राहीम जो है ये बड़ी ही बरकतों वाला दरूद है, ये अफजल दरूद है। दुरूद इब्राहीमी जो है ये बड़ी बरकतों वाला बड़ा अफजल दरूद है और इसके पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। तो सब भाई अजर व सवाब के लिए एक बार दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें। Allahumma barik ala
नाम है मस्जिद अल खैफ। ये मीना की मस्जिद है, इसका नाम है मस्जिद अल खैफ। सामने आपको दो मीनार नजर आ रहे होंगे। मस्जिद अल खैफ, इसमें अल्लाह के 70 अंबिया अलैहिस्सलाम के मकबरे हैं। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह के 70 अंबिया अलैहिस्सलाम के मकबरे हैं, और दूसरी एक रिवायत में आता है कि अल्लाह के 70 अंबिया अलैहिस्सलाम ने इस मस्जिद में नमाज अदा की। ये मस्जिद है, मस्जिद अल खैफ है, और ये भी सारा साल जो है वो बंद रहती है। सिर्फ हज के दिन में इसको भी जो है ना वो खोला जाता है। ये गाड़ी राइट में टर्न ले रही है। अभी ये देखें, ये लेफ्ट में ये जो मस्जिद आपको नजर आ रही है, वही मस्जिद है। ये वाली मस्जिद जो है ये मस्जिद अल खैफ है। अल्लाह के 70 अंबिया अलैहिस्सलाम ने यहाँ नमाज अदा की है। इसके आगे देखिए 3 ब्रिज बने हुए हैं ना, 3 ब्रिज, और लोहे के पाइप खड़े हैं। एक वाइट वाली छतरी है जो रस्सियों से बांधी हुई है, लोहे के पाइप खड़े हैं। एक वाइट वाली छतरी है जो रस्सियों से बांधी हुई है। इसके नीचे एक पिलर है, ये है जमरा उला, यानी बड़ा शैतान। ये बड़ा शैतान है। इसके आगे जो है वो दरमियान वाला है, फिर आगे जो है वो छोटा है। ये तीनों शैतान यहाँ तरतीब वाइज है। ये वी शक्ल का रास्ता जो है ना अंदर को जाता है। हाजी लोग यहाँ अंदर जाकर जो है वो शैतान को कैकरिया मारते हैं, पत्थर मारे जाते हैं। हाँ, ये अंदर को शैतान को जाते हैं तो अंदर जाकर पत्थर मारते हैं। तो ये जमरात तीनों तरतीब वाइज हैं। यहाँ पर हाजी लोग रमी करते हैं। राइट साइड में देखिए मीना के खैमे, अपने राइट साइड में आप देखेंगे जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है दूर तक जो है वो सारे के सारे जो है वो मीना ही के खैमे, मीना के टेंट्स आपको नजर आएंगे। वो मकाम, वो पहाड़ जहाँ पर कुरान नाज़िल हुआ था। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस पहाड़ पर अक्सर अपना वक़्त इबादत में गुजारते थे। कई हफ्ते कई दिन घर में ना जाते तो सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस मकाम पर, इस जगह पर जो है वो खाना भी लेकर आया करते थे। इंशाअल्लाह ये हमारी अभी ज़ियारत है वो थोड़ा फासले पर है। जैसे ही हम जबल नूर के करीब पहुँचते हैं तो इंशाअल्लाह ये जबल नूर की ज़ियारत जो है वो भी आपको करवाई जाएगी। उसके बाद फिर आगे मस्जिद जिन की तरफ जाएंगे। अभी बीच में थोड़ा सा गैप है। इससे पहले चंद एक चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर किसी भाई को चाहिए हो मैं आपको दिखा के